अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर पार्लियामेंट से। ये खबर है बड़ी ही खुशी की, जरूर सुनिएगा एक बार। एनपीआर से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है और किसी के भी आगे डी नहीं लगने वाला है। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने फिर से किया इस बात का ऐलान, वो भी राज्यसभा में। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद के साथ आकर उनसे मिल सकते हैं, ऐसा कहना है जनाब अमित शाह का। फिर उन्होंने इस मामले पर खुलासा भी करते हुए कई और बातें की है। इस बयान पर आवाम का क्या कहना है, ये देखने वाली बात होगी। अमित शाह का ये बयान कि एनपीआर से किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी नाम के आगे डी नहीं लगेगा, इस पर हिंदुस्तान की आवाम किस हद तक भरोसा कर सकती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल थोड़ी देर के लिए खुशी होती है पार्लियामेंट के इन स्पीचों को सुनकर, क्योंकि ऐसी बातें देश के अंदर अमन शांति बरकरार रखती है। बहरहाल अमित शाह का बयान एनपीआर के ताल्लुक से राज्यसभा के अंदर, आइए हम आपको दिखाते हैं। माइनॉरिटी के मन में और विशेषकर मुसलमान भाइयों बहनों के मन में एक भय बैठा दिया कि आपकी नागरिकता सीएए छीन लेगा। इस सदन में सारी पार्टियों के नेता उपलब्ध हैं, सारे लोग हैं। मैंने सबके जवाब नाम दे दे कर दिए थे कि भाई मुझे कोई धारा बता दो, कोई क्लॉज बता दो जिसके अंदर ये कानून में किसी की भी नागरिकता लेने का प्रोविजन हो, किसी धारा का उपयोग कर किसी की नागरिकता छीन सकते, ऐसे दूर दूर तक दूरबीन से भी दिखाई पड़ता हूं। मैं आज भी कहना चाहता हूं देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कि ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। सीएए किसी की नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, सीएए नागरिकता देने का। और कृपया हम आज क्या तय कर सकते हैं, सारी पार्टियां एक होकर कहें कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जानी सकती। एक होकर सब कहें, तब नहीं होंगे दंगे, तब नहीं फैलेंगी दफर। किसके आधार पर हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने चले हैं, कौन भोग बना है। और मैं कहता हूं कि ये सदन में बैठे हुए सारे विद्वान लोग हैं। कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े अधिवक्ता है। सीएए कानून में कोई प्रोविजन मुझे ऐसा बता दो कि जिससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, प्लीज मुझे बता दीजिए। नहीं सिब्बल साहब, मैं बता पहले जब कहे तो बताइए। मैं सीएए की बात कर रहा हूं, नाम लेने से क्या। मैं सीएए की बात, आप बैठे ना, बेटी तो कुछ और हो जाए। गृह मंत्री जी, कोई ये नहीं कह रहा कि सीएए किसी की नागरिकता के छीनेगा, हम नहीं कह रहे। साहब एक मिनट बात तो सुन लीजिए। अरे नहीं आप मेरी बात सुन लीजिए। अब हाँ, मेरी बात तो सुन। मान्यवर, मेरी बात गुलाम नबी साहब करते हुए इनको नॉट यील्डिंग। कहता है, कानून ये कहता है कि जब एनपीआर होगा उसमें 10 सवाल, बात तो सुनिए मेरी, एनपीआर होगा उसमें 10 सवाल और पूछे जाएंगे। और जो एन्यूमरेटर है, जो राज्य सरकार का अध्यक्ष है, वो जाकर को पूछेगा। ये भी बता देता हूं, उसके बाद वो डी लगा देगा डाउटफुल। उसके बाद इंक्वायरी शुरू होगी। और ये मुसलमानों के प्रति नहीं है, ये गरीब लोगों के प्रति है, ये जो दलित लोगों के प्रति है। मान्यवर, मैं कितने भाषण कोट कर सकता हूं श्रीमान कपिल सिब्बल की पार्टी के नेताओं के, जो कहते हैं सीएए माइनॉरिटी के खिलाफ। बता दे किस तरह से माइनॉरिटी के खिलाफ। मैं स्पष्टता के साथ कहता हूं, एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक, दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते हो। और तीसरा, कोई डीबी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री नाते राज्यसभा के पटल पर कह रहा हूं कि कोई डी लगने वाला नहीं किसी को। अब मेरी बात तो समझ लो, किसी को, इस देश में किसी को एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं। एक मिनट, आई थिंक गृह मंत्री जी कह रहे हैं, अगर मैं अच्छी तरह से सुना, कि डी किसी के सामने नहीं लगेगा। हाँ जी, यही कह रहे हैं। हाँ जी, तो डी नहीं लगेगा जी। अच्छा।
किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।